नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। आज का ये वीडियो होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत खास, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का जो 12th लेवल है उसमें किस जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए ये बताने वाले हैं हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर। अब देखिए, जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम गलत जोन से फॉर्म भर देते हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन अटक जाता है। तो फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो को जरूर देखें, अपने सभी दोस्तों के संग इस वीडियो को शेयर करें जो कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट या फिर 12th लेवल का फॉर्म भरने वाले हैं। एंड अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के बहुत ढेर सारे वीडियोस आप लोगों को हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं कि किस जोन से फॉर्म भरना है एंड उसकी कंप्लीट एनालिसिस। ये नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आज का ये वीडियो मैंने बनाया है। चलिए आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं अगर हम अपनी इस वैकेंसी की बात करी जाए तो हाल ही में हमको इस वैकेंसी को देखने को मिला है, जिसमें से हमने देखा कि 28 अक्टूबर से फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है और फॉर्म फिलिंग चलने वाली है 27 नवंबर तक की। कुल 1 महीने का आपको ड्यूरेशन मिला है फॉर्म फिलिंग के लिए। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है 29 नवंबर एंड करेक्शन विंडो रहेगी 30 से 9 दिसंबर तक। कोशिश करिए कि गलती ही ना हो कि करेक्ट करना पड़े, बट अगर हो जाती है फॉर्म भरने के समय कोई भी गलती तो 30 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक आप फॉर्म में कोई भी हुई गलती करेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग डेट हो चुकी है हमारी फॉर्म भरने की, एंड डेट है हमारी 27 नवंबर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपए पड़ेगी। एससी एसटी या पीएच है तो फिजिकली हैंडीकैप तो 250 पड़ेगी। एंड अगर किसी भी कैटेगरी की महिला है तो महिलाओं को थोड़ा सा स्पेशल बेनिफिट मिलता है, उनकी भी फीस पड़ती है मात्र 250 रुपए। ठीक है, फिर फीस का जो रिफंड है वो आपको हो जाता है आफ्टर अपियरिंग इन स्टेज 1 एग्जाम। स्टेज 1 का एग्जाम आपने दिया, आपको फीस का रिफंड हो जाता है। कितना कितना? जनरल में 400 रुपए का रिफंड हो जाता है, तो आपके मात्र 100 रुपए का फॉर्म पड़ा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप में 250 के 250 पूरे रिफंड हो जाते हैं आपके, और बाकी सारी कैटेगरी की फीमेल का भी 250 रुपए रिफंड हो जाता है। यानी कि फॉर्म पहली बार में देखने में आपको महंगा लगेगा, लेकिन एग्जाम देने के बाद आपको रिफंड भी मिल जाता है, तो वो फॉर्म वैसे भी काफी कम कॉस्ट का पड़ता है। फिर बात करते हैं एज लिमिट की कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, कितनी उम्र तक का है तो फॉर्म भरा जा सकता है। तो पहली बात तो हम कर रहे हैं 12th लेवल की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो मिनिमम 12वीं पास होनी चाहिए आपकी। आप ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगी जाती है। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम है 18, मैक्सिमम है 30 साल, और कैलकुलेट कब से करी जाएगी? 1 जनवरी 2026 से। मतलब 1 जनवरी 2026 तक आप 18 साल से ऊपर और 30 साल के नीचे होने चाहिए। ठीक है, अब एनटीपीसी 10+2 यानी कि 12th लेवल जो है उसकी वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। कुल पोस्ट निकली है 3058, जिसमें से सबसे ज्यादा पोस्ट निकली है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 2424 भर्तियां। फिर आता है हमारा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 394 भर्तियां। फिर आता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 163 भर्तियां, और फिर आता है ट्रेन क्लर्क, सबसे कम भर्तियों के संग मात्र 77 भर्तियां निकली हैं। कुल मिला के 3058 भर्तियां आपकी निकली हैं इस बार 2025 की वैकेंसी में। और अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, कि मान लीजिए हमने फॉर्म भर दिया, हम 12वीं पास भी हैं, हम 18 से 30 साल के बीच में भी हैं, हम चाहते भी हैं कि हमारी सरकारी नौकरी लगे, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि क्या करना क्या है। तो उसके लिए क्या मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सिलेक्शन की प्रक्रिया आइए देखते हैं। सबसे पहले होगा आपका CBT 1 एग्जाम। CBT जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसको हम आम भाषा में कह सकते हैं प्रीलिम्स होगा। प्री का एक पेपर होगा आपका CBT 1, जिसको कहते हैं रेलवे की भाषा में CBT 1 होगा आपका। CBT 1 जब क्वालिफाई कर लोगे आप, जब पहला पेपर दे लिया, फीस रिफंड आ गई, क्वालिफाई हो गया, तो क्या होगा? अब होगा आपका मेंस का पेपर, जिसको हम रेलवे की भाषा में कहते हैं CBT 2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। ये पहले वाले से थोड़ा और अच्छे लेवल का, थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल का होता है, ताकि एक जो भीड़ हमने सेलेक्ट कर ली CBT 1 में उसकी छटनी करने के लिए CBT 2 करते हैं, ताकि और कम बच्चे बचे हमारे पास। फिर कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिन पे टाइपिंग की रिक्वायरमेंट होती है।
उन पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक, टाइपिंग टेस्ट अगर आपकी पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है तो करना पड़ेगा और पास करना पड़ेगा। अगर टाइपिंग टेस्ट चाहिए ही नहीं आपके लिए पोस्ट के लिए तो टाइपिंग टेस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, तब डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन आता है और तब जाके फाइनली आप सेलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगर कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिसमें टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है। तो मात्र 2 ऐसी पोस्ट हैं जिनमें टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है। पहली पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, दूसरी है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। पोस्ट के साथ ही लिखा है उसका, पोस्ट के साथ ही लिखा है टाइपिस्ट। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट पे टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपकी टाइपिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब हमारी सेकेंड लेवल की पोस्ट होती हैं। एंड फर्स्ट और सेकेंड स्टेज तो सबके लिए कॉमन है। टाइपिंग सिर्फ इन दोनों में चाहिए होती है, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट सिर्फ इन दोनों में। कमर्शियल क्लर्क और ट्रेन क्लर्क में आपको टाइपिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। इनमें CBT 2 के बाद डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में आपका टाइपिंग भी होगा। ठीक है, फिर आते हैं हम बात करते हैं इस बार की वैकेंसीज की। वैकेंसी की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा और सबसे कम वैकेंसी कौन से जोन में हमको देखने को मिल रही है, इस पे बात करते हैं। तो 3058 में से सबसे ज्यादा वैकेंसी हमको देखने को मिल रही है इस बार RRB कोलकाता में, कोलकाता जोन में, जो कि है 499 वैकेंसी। फिर उससे थोड़ी कम आती है आपकी मुंबई 494, फिर प्रयागराज 303, फिर आता है सिकंदराबाद 272, फिर आता है मालदा 196, उसी तरीके से फिर अहमदाबाद 153, जम्मू एंड श्रीनगर 137, गुवाहाटी 135, भोपाल 123, अजमेर 116, त्रिवेंद्रपुरम 86, चेन्नई 80। अब आप देखो धीरे धीरे करके वैकेंसीज कम होने लगी। बिलासपुर 69, रांची 56, बैंगलोर और कम 54, मुजफ्फरपुर 39, मात्र 39, चंडीगढ़ जो कि सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ वाले रेंज होता है हमारा 24 वैकेंसी मात्र, पटना 24, भुवनेश्वर 18 और सिलीगुड़ी में मात्र 7 वैकेंसीज देखने को मिली है। तो वैकेंसीज अगर देखी जाए तो वैकेंसीज को देख के तो सब लोग सोचते हैं हाँ यार सबसे ज्यादा वैकेंसी कोलकाता में है तो एक काम करेंगे हम कोलकाता से ही फॉर्म भर देंगे। नहीं, आपको सिर्फ वैकेंसी नहीं देखनी है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी जहां पे है हम वहीं से फॉर्म भर देंगे। जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी है वहां सबसे ज्यादा कंपटीशन भी तो है। आप ये भी तो देखो कि वहां का लिटरेसी रेट कितना है, क्या वहां पे इतने पढ़े लिखे लोग हैं? अगर है तो उस जगह से फॉर्म क्यों भरना? तो आपके लिए तो और कंपटीशन बढ़ गया ना। तो सिर्फ हम वैकेंसी को देख के कभी भी जोन नहीं डिसाइड करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जोन डिसाइड करने के। आइए देखते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर तो था, चलिए वैकेंसी हमने देख लिया। फिर बात आता है RRB NTPC 2024 टीयर 1 के कट ऑफ की। RRB NTPC 2024 का 12th लेवल का कट ऑफ अभी नहीं आया है, ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ आया है और उसी कट ऑफ को हम यहां पे एनालाइज कर रहे हैं। अगर ग्रेजुएशन लेवल के कट ऑफ देखी जाए तो सबसे ज्यादा कट ऑफ हमको देखने को मिली है चंडीगढ़ में, सबसे ज्यादा कट ऑफ चंडीगढ़ में, फिर उसके बाद अहमदाबाद, फिर प्रयागराज, फिर अजमेर, फिर मुजफ्फरपुर, फिर पटना, फिर कोलकाता। कोलकाता में सबसे हाई वैकेंसी है, लेकिन आप कट ऑफ के हिसाब से देखो तो 7वें नंबर पे आता है कोलकाता। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कट ऑफ कितनी बेटा 77.54, मतलब 77.5 कट ऑफ है, फिर 76.2, फिर 76.0, 74.3। इस प्रकार से आपकी NTPC 2024 ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ आई है। ये पूरा चार्ट मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद स्वप्निल मैम। ये पूरी की पूरी PPT आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आप देखो, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम, अगर आप देखो तो सबसे हाई कट ऑफ गई है चंडीगढ़, उसके बाद अहमदाबाद, फिर प्रयागराज, फिर अजमेर, फिर मुजफ्फरपुर, फिर पटना, फिर कोलकाता। अगर आप इनकी वैकेंसी देखो, वैकेंसी है मात्र 410, लेकिन कट ऑफ देखो कितनी हाई गई है। यहां 1382 वैकेंसी है कोलकाता में, फिर भी आपके 7वें नंबर की कट ऑफ है। तो सिर्फ वैकेंसी नहीं, सिर्फ कट ऑफ नहीं, दोनों चीजों को देखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका गुवाहाटी, काफी अच्छी वैकेंसी थी लेकिन कट ऑफ बाकियों से कम। फिर आता है आप देखो भुवनेश्वर, अच्छी वैकेंसी, कट ऑफ 12वें नंबर पे। फिर देखो मुंबई 827 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है, कट ऑफ 14वें नंबर पे। इस तरीके से आपकी जम्मू श्रीनगर, कितनी कम वैकेंसी लेकिन फिर भी कट ऑफ देखो 72। कितनी कम वैकेंसी गोरखपुर, कट ऑफ देखो।
तो कट ऑफ्स आप अगर ध्यान से देखो आरआरबी एनटीपीसी 2024 के सबसे हाईएस्ट पे था आपका चंडीगढ़। शुरू के 5 अगर देखे जाए, चंडीगढ़, अहमदाबाद, प्रयागराज, अजमेर एंड मुजफ्फरपुर सबसे हाईएस्ट एंड सबसे लोवेस्ट है तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी, रांची, बेंगलुरु एंड मालदा। मालदा में हमको वैकेंसी मिली है 198, लेकिन कट ऑफ सबसे कम है। उसी तरीके से सिलीगुड़ी में मात्र 40 वैकेंसी, सबसे कम वैकेंसी इसमें हमको इस बार भी देखने को मिल रही है। कट ऑफ है फिर भी आपकी इससे ज्यादा, आप देखो ना, इसकी डबल से ज्यादा, इसकी लगभग 5 गुनी वैकेंसी हमको यहां पे देखने को मिल रही है, लेकिन कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 9 नंबर ज्यादा है। तो क्या देखा हमने ओवरऑल, जब भी हम एनालाइज करते हैं सेफ जोन की कौन सा सेफ जोन है, कौन सा बेस्ट जोन है, वैकेंसी के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से जोन प्रेफरेंस क्या होगी, तो सेफ जोन एनालाइज करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट होता है एनटीपीसी 2025, जो मैं अभी आपको टॉप 5 जोन्स बताने वाली हूं, उसके लिए मैंने 4 फैक्टर्स कंसिडर किए हैं, जिसमें सबसे पहला है एनटीपीसी 2024 के ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट की अभी आई नहीं है, उसके हिसाब से मैंने देखा है। फिर एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट में जो वैकेंसीज आई हैं मैंने अभी आपको दिखाई, उसके हिसाब से मैंने देखा है। रेगुलर वैकेंसीज आने लगी हैं अब, पहले क्या है भाई 3 साल में 4 साल में वैकेंसीज आती थी, तो क्या है बच्चा सोचता था जहां से ज्यादा वैकेंसी है वहां से भर दे, भले ही वो मेरे घर से कितना भी दूर हो, लेकिन मैं वहां से भरूंगा। मैं रहता हूं यूपी में लेकिन मैं कोलकाता से भरूंगा, मुझे कितनी दिक्कत होगी वहां की लैंग्वेज में, वहां के खाने में, वहां के लोगों के साथ रहने में, किसी भी चीज में, चाहे मुझे कितनी भी दिक्कत हो, लेकिन मैं भरूंगा कोलकाता से, क्योंकि कोलकाता में वैकेंसी ज्यादा है। ये इंसान पहले सोचता था जब वैकेंसी रेगुलर नहीं थी, लेकिन अभी पिछले कुछ साल से हमको रेगुलर वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो रेगुलर वैकेंसीज के चलते बच्चा हमेशा अपने कंफर्ट जोन से भरता है, सोचता है हाँ मैं यूपी का हूं, मैं ज्यादा दिल्ली से भर दूंगा, अगल बगल अगर मुझे भरना है चंडीगढ़ से भर दूंगा, ठीक है। तो क्या है वो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से भर रहा है, तो रेगुलर वैकेंसीज है, इस कारण स्टूडेंट्स अपने कंफर्ट जोन को प्रेफर कर रहे हैं। एक इस पॉइंट को कंसिडर किया है। सबसे बड़ा एक पॉइंट आता है आपका अदर फैक्टर्स, जिसमें आपका हिंदी जोन, लिटरेसी रेट एंड ऑल। अब जैसे मान लो कोई ऐसा जोन है जहां पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, जैसे साउथ है, लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, तो हम क्यों वहां से भरेंगे, वहां हमसे भी ज्यादा पढ़ीस लोग बैठे, वहां बहुत तेज दिमाग वाले लोग बैठे, हम वहां से फॉर्म नहीं भरेंगे। या कोई ऐसा जोन है जहां पे लिटरेसी रेट कम है, वहां उतने शायद पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे। तो इन 4 फैक्टर्स को कंसिडर करके मैंने बनाए हैं टॉप 5 सेफ जोन्स फॉर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, एंड द टॉप 5 सेफ जोन्स एज पर मी आर। सबसे पहला आता है आपका मालदा, फिर आता है आपका चेन्नई, फिर आता है आपका मुंबई, फिर आता है आपका तिरुवनंतपुरम एंड फिर आता है आपका बेंगलुरु। ये टॉप 5 सेफ जोन्स हैं जो कि मैंने इन 4 फैक्टर्स को कंसिडर करके बनाए हैं। आपके हिसाब से आप सबसे ज्यादा कौन से जोन को प्रेफर करोगे, ये आप सब लोग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत डिटेल्ड एनालिसिस वाले वीडियोस लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। एंड अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करना शुरुआत करना चाह रहे हैं उसकी, तो उसके लिए आप आ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.life पर, जिसपे लॉन्च किया है हमने तेजस 2.0 बैच। तेजस 2.0 बैच जो कि कंप्लीटली डेडिकेटेड है आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी के लिए। इसमें हम आप लोग को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। टोटल 300 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। इसके साथ ही साथ आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियोस भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट जिसमें हम पूरा सिखाएंगे। फिर उसके बाद क्लास में जो नोट्स होंगे वो आपके इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे। हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ आपको मिलेगा। लास्ट 3 साल के पीवाईक्यूज आपको फ्री में मिलेंगे एंड इस बैच में आपको रेगुलर डाउट सेशंस भी मिलते रहेंगे। बैच का कॉस्ट है 2000 रुपए, अभी ऑफर में आपको पड़ रहा है मात्र 1200 रुपए का, 1199 का। और इस पर भी अगर आप लैब 312 कूपन कोड लगा दोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन 1200 में यू विल गेट जस्ट 1 कोर्स एंड आप लोग को कोई ई बुक, कोई प्रैक्टिस बुक कुछ नहीं मिलेगी। उससे अच्छा एक ऑफर है कि आप रेलवे महापैक ले लो। रेलवे महापैक इज अ सब्सक्रिप्शन जहां पे आपको 1 साल तक रेलवे के सारे कोर्सेस, सारी टेस्ट सीरीज, सारी ई बुक्स, सारी प्रैक्टिस बुक्स फ्री में मिलेंगी। मात्र 800 रुपए महंगा है उससे। आप 1200 का ले रहे थे, यहां आप 2000 का लोगे, लेकिन उसमें 1 साल तक सारे कोर्सेज आपको फ्री मिलेंगे। अभी जैसे तेजस 2.0 है, ये एक बैच है। अभी मैंने एनटीपीसी का दूसरा एनटीपीसी
मान लीजिए मैंने लॉन्च कर दिया मेंस के लिए, CBT 2 के लिए एक बैच, तो वो भी आपको फ्री मिल जाएगा। फिर मैंने मान लीजिए ALP का कोई बैच आया, वो भी आपको फ्री मिल जाएगा। फिर मान लीजिए ग्रुप डी का कोई नया बैच आया, वो भी आपको फ्री मिल जाएगा। सारे बैचेस आपको फ्री मिलेंगे। तो टोटल 1000 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी, 100 से ज्यादा टेस्ट सीरीज मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए, 13,000 से ज्यादा न्यू पैटर्न बेस्ड CBT 1 CBT 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 500 से ज्यादा प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे फॉर वीडियो प्रिपरेशन एंड 1000 से ज्यादा ई बुक्स मिलेंगी फॉर प्रैक्टिस। ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.live पे। करना क्या है, आना है वेबसाइट पर और ट्रेंडिंग कोर्स में चले जाओ, चाहे तो आप सीधा चले जाओ यहां पे हमारे पास महापैक में, सबसे आगे महापैक दिख जाएगा। महापैक पे क्लिक किया, आ गए रेलवे महापैक में। रेलवे महापैक में आने के बाद 1999 दिख रहा है, इस पर कूपन कोड लगा दिया LAB Lab 312 एंड अप्लाई कर दिया। आपने देखा कॉस्ट हमारा कम हो गया, 1999 से 1959 हो गया। और इसमें आपको एक स्पेशल बेनिफिट मिल जाएगा इस कूपन कोड को लगाने से कि अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो लैब 312 का, तो आपको करंट अफेयर्स मैगजीन फ्री में मिलेंगी। आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन्स फ्री में मिलेंगे। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आपके हिसाब से कौन सा सेफ जोन है या फिर आप कौन से जोन से फॉर्म भरने वाले हैं, ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड सी यू गाइस वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।